हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने चैनल पर इंग्लिश के कुछ और लेसन प्लान प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि क्लास 7th की बुक से लिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हेमा ई लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो सबसे ऊपर तो हम लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, लेसन प्लान नंबर 8। देन इसके बाद हमें कुछ जर्नल एंट्रीज फिल करनी होती है, जैसे कि हम किस डेट में कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट भी यहाँ पर मेंशन करना होता है, और हमें लेसन का नेम भी यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन लेसन का नेम अभी हम नहीं लिखेंगे, लेसन के नेम की जगह अभी हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे। जब प्यूपिल टीचर स्टूडेंट से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछती है, देन अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करने के बाद ही लेसन का नेम बोर्ड पर लिखा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको पीरियड और पीरियड की टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो ये सारी होगी जर्नल एंट्रीज। एंड इसके बाद हमारी जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो आती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एम होते हैं। मतलब अगर हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हमारा उनको इंग्लिश पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वही सारे उद्देश्य हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जब हम लैंग्वेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमारा मेन फोकस वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड कम्युनिकेशन पर रहता है। तो वही सारे उद्देश्य हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप इस तरीके से जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। देन इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स की। तो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये टॉपिक से रिलेटेड एम होते हैं। मीन्स अगर हम स्टूडेंट्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विषय में पढ़ाना चाहते हैं तो हमारा उनको ये चैप्टर पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वही सारे उद्देश्य हम यहाँ पर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो आप इस तरीके से ये उद्देश्य लिखेंगे। देन इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है टीचिंग एड की। मतलब आप जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लासरूम में यूज़ करोगे आपको वो सारी यहाँ पर मेंशन करनी होती है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है प्रीवियस नॉलेज की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट हैपेंस इफ़ वी ईट अनहेल्दी फूड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे वी फॉल सिक। फिर इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे वेयर डू वी गो व्हेन वी फॉल सिक। यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे वी गो टू दी हॉस्पिटल्स। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा कि हु टेक केयर ऑफ अस इन दी हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे डॉक्टर एंड नर्सेज टेक केयर ऑफ अस इन दी हॉस्पिटल। तो इसके बाद हम उनसे फोर्थ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फेमस नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइलेंट हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर पीपल टीचर अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेगी डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी द लेसन फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी प्रेजेंटेशन की। मतलब हमारा एक्चुअल प्लान जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने जो भी टीचिंग एड बनाया है वो आप स्टूडेंट्स को दिखा देंगे और उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेसन प्लान में मैं फ्लैश कार्ड का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पिक्चर को लगाया हुआ है, साथ ही साथ मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ये स्टूडेंट्स को दिखा देंगे और उन्हें पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इस तरीके से 5 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम रहेगा टीचिंग पॉइंट्स का, नेक्स्ट कॉलम रहेगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ का। मतलब प्यूपिल टीचर जो है वो क्लासरूम में क्या एक्टिविटी कर रही है, वो स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड पर करा रही है या फिर चैप्टर की मॉडल रीडिंग कर रही है या फिर उन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। देन नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स है एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा जाएगा। नेक्स्ट कॉलम रहेगा एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर।
मतलब स्टूडेंट्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट कॉलम हमारा रहता है टीचिंग मेथड, टेक्निक्स या फिर टीचिंग एड का। तो जो भी टीचिंग मेथड हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद हमारी जो फर्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी मॉडल रीडिंग की। तो प्यूपिल टीचर जो है वो चैप्टर की मॉडल रीडिंग करेगी और स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल की। तो चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे प्यूपिल टीचर उन्हें 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को प्रोनाउंस करके गाइड करेगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ या रिस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है ड्रिल मेथड। देन इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी इमिटेशन रीडिंग की। तो यहाँ पर पीपल टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 चैप्टर को रीड करने के लिए बोलेगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ या रेस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो 1 बाय 1 पैसेज को पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। तो इमिटेशन रीडिंग के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी वर्ड एक्सपोजिशन की। तो यहाँ पर पीपल टीचर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती चलेगी। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देन नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर पीपल टीचर पैसेज का हिंदी अनुवाद स्टूडेंट्स को बताएगी और स्टूडेंट रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है लेक्चर मेथड। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा साइलेंट रीडिंग का। तो यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट्स को चैप्टर की साइलेंट रीडिंग करने के लिए बोलेगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर की साइलेंट रीडिंग करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की। तो यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके आंसर देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी ब्लैक बोर्ड समरी या फिर सुपरविजन वर्क की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड वर्क कराया जाएगा। देन उसके बाद उनके वर्क का करेक्शन किया जाएगा। देन नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी रिकैप्चुलेशन की। तो स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने के लिए यहाँ पर उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके आंसर देंगे। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आएगी वो आएगी होमवर्क या होम असाइनमेंट की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।